नमस्कार साथियों, मैं राहुल गौतम नॉलेज के स्टोन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और इसी प्रकार के सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कथन निष्कर्ष का। इसी प्रकार के सवाल जो हमारे मिलते हैं पुलिस में, मतलब काफी इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर। ये कह रहा है इसकी जो ऊपर जानकारी दी गई, बेसिक जानकारी कथन के बारे में कि कथन और उसके 3 निष्कर्ष दिए गए हैं और आपको इस कथन के में सत्य होगा वो बताना है। तो आपने इस सवाल में सबसे पहले जो हमारा कथन होता है ना, सबसे पहले हमें कथन के बारे में पता, जो कथन में दिया गया है हमें वही निष्कर्ष में बताना पड़ेगा। वो कह रहा है कि कथन नंबर दिया गया है कि कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। इसके कथन एक कह रहा है कि कोई कक्षा है, उसमें जो सभी छात्र है वो तीव्र बुद्धि के हैं। एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, मतलब एक एक्स है वो तीव्र बुद्धि का नहीं है। तो कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है, कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है। तो कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों कह रहा है कि कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कथन में तो कुछ दिया ही नहीं गया है कि उसको एक्स को मेहनत करनी चाहिए नहीं चाहिए। एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। जो एक्स है वो उस कक्षा का छात्र नहीं है, क्योंकि कक्षा में तो सभी, मतलब कक्षा में तो सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। तो हमारा निष्कर्ष नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा कि जो एक्स है वो उस कक्षा का छात्र नहीं है। निम्नलिखित अंक अक्षर प्रतीक अनुक्रम का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। मतलब ये एक सीरीज दी गई है, अंक दिए गए हैं, तो उसमें जो ऊपर दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने अंग्रेजी व्यंजन है। अंग्रेजी व्यंजन क्या होते हैं? हमारे वोबिल जो होते हैं, स्वर जो होते हैं, वोबिल बोलते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में, वो होते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू 5। अब बाकी जो 21 होते हैं वो हमारे कॉन्जोनेंट व्यंजन होते हैं। तो इन्हें छोड़कर जो जितने भी टोटल हैं बी सी डी एफ जी एच के एल एम एन ओ के एल एम एन पी क्यू आर, ये सब हमारे कॉन्जोनेंट होते हैं। तो वो कह रहा है कि कितने अंग्रेजी व्यंजन है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले अंग्रेजी स्वर और तुरंत बाद में अंक है। मतलब व्यंजन से पहले क्या है? व्यंजन से पहले है स्वर, स्वर बाद में क्या है? बाद में है अंक। ये हमें ये देखना है, बाद में क्या देखना है? बाद में अंक देखना है। तो क्या है देखो, शुरू में ई स्वर है, बिल्कुल सही है। एन व्यंजन है, तो एक तो ये हो जाएगा हमारा एक, दो हो जाएगा, दूसरा ये रहा, तीसरा देखो, एक दो तीन, तो हमारे कितने हो जाएंगे? हमारे क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएंगे तुरंत। ऐसे अंक जो हमारे 3 हो जाएंगे। देखो इस सवाल, ये दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करो। जो विकल्प दिए गए हैं उस संख्या का चयन करना है। चलो देख करो तो 12 125 3 5, जिस प्रकार हमारे 125 3 5 आया है वो ही हमें इसमें करना है। जो हम यदि हम 5 की क्यूब कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? हमारा 125 आएगा। 5 मतलब 5 की क्यूब है ये। अब हम, ये कह रहा है 14,641, हमारा 14,641 कब आएगा? यदि 11 की क्यूब 4 होगी तो 11 11 हम 121, क्यूब 13 31 और 14,641, तो ये हमारा काय की क्यूब होगी? ये हमारी 11 की क्यूब, मतलब 11 की घात 4, हमारा 11 होगा इसका सही उत्तर। शोर का संबंध मौन से है, मतलब शोर का संबंध जो है मौन से है, तो प्रकाश का संबंध किससे होगा? मतलब ये विपरीत दिया गया है, तो प्रकाश का संबंध किससे होगा? अंधकार से। प्रकाश मतलब उल्टा है, तो प्रकाश माने उजाला, अंधकार माने अंधेरा, तो ये इसका विपरीत दिया गया है।
तो ये कह रहा है वर्थ वाइल में अंग्रेजी के कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं। मतलब एक शब्द है, इसमें कितने अक्षर हैं जितने, मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार हैं, आगे और पीछे से दोनों से। तो देख कैसे करते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एच आई, एक तो ये होगा एच एल, एक है एच एल, एक है एच आई, ई एच एल आर एल एम। आई जी जे, आई जे के एल एम एन ओ पी एच, आई जी एच एच, आई जे के एल एम एन डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी एच, आई जे के एल एम, एक दो तीन चार, तो कितने हैं टोटल? टोटल 5 हैं। शाम को अमल और सुबीर आमने सामने खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। मतलब ये हमारा जो सवाल है, ये दिशा दिशा का है, डायरेक्शन वाला। और सुबीर की जो सामने थी, सुबीर की जो उनकी छाया सुबीर के सामने थी, तो अमल किस दिशा में है? तो सबसे पहले हमें इसमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सबसे पहले वो कह रहा है शाम को अमल और सुबीर आमने सामने खड़े हैं। शाम को, तो शाम की बात कर रहा है, तो उनकी छाया सुबीर के सामने थी। दो शाम के टाइम सूरज कहाँ होता है? पश्चिम में होता है शाम के टाइम सूर्य। तो उनकी छाया सुबीर के सामने थी, उनकी छाया सुबीर के सामने थी, तो सुबीर कहाँ होगा? उनकी छाया सुबीर के सामने थी, तो सुबीर हो जाएगा इधर। तो अमल किस दिशा की ओर सम्मुख था? किस दिशा की ओर सम्मुख था? पूर्व दिशा की ओर। जब वो पूर्व दिशा की ओर सम्मुख था, तभी तो सुबीर के सामने थी उसकी छाया। तो हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द का चयन करो। मतलब इसमें से जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से 3 समान है और एक अलग है। तो होगा कौन सा? भोजपुरी भाषा है हमारी, मैथिली भाषा है और पुर्तगाली भाषा है। लेकिन मणिपुरी जो है ये एक
हमारा राज्य है, स्टेट है। यदि एक्टिव को सात से रिप्रेजेंट करते हैं तो पैसिव का क्या होगा? ACTIVE। एक्टिव 1+3+20+9+22+5। 22, 3 4 24, 24 और 5 29, 29 और 22 और 2 11 और 2 7, 27, 3 30, 40 तो 60 सही है। ठीक है, तो क्या देखना है हमें? पैसिव, SSIVE। पैसिव का क्या होगा? 16+19+19+9+22+5। 22×5 = 27, 27×9 36, 36 और 1 37, 37, 37 और 38 और 16, 8 से 14 और 7 ऐसे 2 6 और 2 8 और 9 91। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका मतलब सिंपल वही है, जितने हमारे अर्थमेटिक में नंबर हैं वही दिया गया है। इसका उत्तर होगा 91, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से भिन्नों का चयन करो। इसमें जो 4 भिन्न दी गई हैं इनमें से एक असमान है और बाकी 3 सेम है। तो ध्यान से देखो, 9 8 7 6 इसमें सीरीज बनी हुई है, 8 से 6 5 इसमें सीरीज बनी हुई है, 5 4 3 2, लेकिन ये हमारी सीरीज नहीं है। 7 6 5 3 ये हमारा गलत है, ये सीरीज ऐसा लगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कोई भी एक विशेष तरीके से समान नहीं है और एक समूह बनाते हैं। F H C J और L। 3 समान नहीं है, 6 8 3 10 12। कौन है समान है? सी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इनकी सीरीज बननी है 6 8 10 12 लेकिन सी अलग है, तो हमारा इसका सही सी ही सही उत्तर होगा। ये हमारा रिलेशन का सवाल है कि एम एल का पुत्र है, एल डी का पिता है और डी एन का भाई है। तो डी एन का भाई है, एन ए की बहन है, ए के की बेटी है, के क्यू की मां है, एन का विवाह एस से हुआ। एस सी का पिता है, एल सी से किस प्रकार संबंधित है? एल सी से किस प्रकार संबंधित है? एम एल का पुत्र है, एम जो है वो एल का पुत्र है। एम एम जो है एल का पुत्र है। एम जो है वो एल का पुत्र है, एल डी का पिता है, एल डी का पिता है, एल डी का पिता है, डी एन का भाई है, डी जो है वो एन का भाई है, एन ए की बहन है, एन जो है वो ए की बहन है, ए के की बेटी है, ए के की बेटी है, के की बेटी, ए के की बेटी है, के क्यू की मां है। के जो है वो क्यू की मां है। के क्यू की मां है, एन का विवाह एस से हुआ। एन का विवाह एस से हुआ। एस सी का पिता है, एस सी का पिता है, एल सी से किस प्रकार संबंधित है?
मतलब इसका संबंध एल से है। एन की बेटी, एन की बेटी का बेटी क्या लगेगी? माता का पिता। इसकी माता का पिता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। माता का पिता हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा कथन निष्कर्ष का सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मतलब एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा इस प्रकार का सवाल। तो ये कह रहा है सभी बोतलें गिलास हैं। ये हमारी बोतल है, सभी बोतल गिलास है। सभी बोतल गिलास है, कोई गिलास दर्पण नहीं है। कोई गिलास, कोई गिलास जो है वो दर्पण नहीं है। तो कोई दर्पण बोतल नहीं है, सही है। कुछ बोतल दर्पण है, कुछ बोतल दर्पण है, बिल्कुल नहीं। तो हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। दी गई विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करो जो श्रृंखला से के प्रश्न चिन्ह को दर्शाते हैं। हमें वो बताना है जो आगे सीरीज में क्या आएगा। तो RSTUV, तो यहाँ क्या आएगा? V। ABCDE, VE। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, VEA। ज्यादा नहीं लगाना, ऑप्शन का यूज भी करना है। ऑप्शन में देख लो, यदि ऑप्शन अलग हो तो तुरंत कर दो। हमें एग्जाम में सवाल करते समय ऑप्शन पर भी ध्यान देना है। दी गई श्रेणी में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 1 2 4 7 11। 1 2 4 7 11। तो कितने का डिफरेंट है? +1 का, +2, +3, +4, +5। तो क्या आएगा यहाँ? 16 आएगा। तो हमारा कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 2, 16। ये हमारा दर्पण का सवाल है। MN पर रखा जाए तो सही दर्पण क्या होगा? ये हमारा TUNM। जब ये दर्पण ऐसे घूम जाएगा तो क्या आएगा? टू उल्टा हो जाएगा। 4 4, ये गलत हो जाएगा हमारा, ये गलत है, ये गलत है। तो हमारा पहले ही सही हो जाएगा, 2KGRM4। तो कौन सा है हमारा? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्यों गलत है? क्योंकि जी सीधा दे रखा है। ये क्यों गलत है? 4 उल्टा दे रखा है। ये है क्यों? जी सही दे सीधा दे रखा है, तो इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ आकृति ज्ञात करो। यहाँ हमें बेजोड़ आकृति ज्ञात करनी है। इसमें क्या कौन है? 1 2 3 4 5, 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन ये हमारा इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये हमारा विलुप्त उस संख्या का चयन करो जो दी गए प्रश्न के स्थान पर रखा जा सकता है। 4 7 3, 30, 3 2 5, 7 2 5। तो यहाँ क्या आएगा? अब देखो ये क्या दे रखा है। 7 7 21 चौक 84, 7 21 प्लस 7 21 चौक 84, मतलब गुना दिए। 7 21 चौक 84 सही है। 5 दूनी 10,
किया 30, इससे क्या आएगा 7 दूनी 14 पंजे 70। हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 14 पंजे 70। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास नए पर नए सेशन के साथ। जय हिंद जय भारत।